हाँ, हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे स्केपुला बोन के बारे में। तो स्केपुला बोन के बारे में बात करेंगे। तो स्केपुला किसके बारे में बात करें? एनिमल की बोन के बारे में बात करेंगे ना, एनिमल की स्केपुला बोन। तो देखो स्केपुला यानी कि एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म याद आती हैं। टर्म, ठीक, उन टर्म्स के नाम पता होना चाहिए तभी एनाटॉमी क्लियर होती है। तो देखो कुछ टर्म्स चलती है इसमें। तो कौन कौन सी टर्म है वो देखो। जैसे एंटेरियर, पोस्टेरियर, मीडियल, लैटरल, स्पाइन, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ट्यूबरसिटी, और इधर लिख देता हूं मैं कॉर्डल और क्रानियल। इस टाइप की टर्म चलेंगी, यानी कि टर्मों का नाम पहले नाम पता होना चाहिए। कि देखो एंटीरियर का मतलब होता है आगे का भाग, यानी कि हड्डी के आगे का भाग। ये हो गया हड्डी के पीछे का भाग, ठीक है ना। ये मिडिल हो गया हड्डी की बीच वाली सतह, मध्यम बोल रहे हैं जिसको हम। लैटरल मतलब मध्य रेखा से दूर, मध्य रेखा से दूर। स्पाइन मतलब होता है कि एक दांतेदार कटार में एक स्ट्रक्चर होती है, उसको स्पाइन बोलते हैं। बोन के अंदर एक सक्रिय बोल सकते हैं आप, सक्रिय मेड की नुमा एक संरचना होती है, उसको बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल। मतलब होता है कि हड्डी के ऊपर वाली पार्ट को प्रॉक्सिमल बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम बोल रहे हैं डिस्टल। मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना। और ट्यूबरसिटी मतलब होते है एक ओवरा हुआ, ठीक। एक काउडल का मतलब होता है पूंछ की तरफ, यानी कि पूंछ की तरफ वाला पार्ट, टेल की ओर वाला। और क्रेनियल मतलब होता है सिर की ओर वाला, ठीक है ना। और डिस्टल मतलब होता है नीचे का। ये मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो ऐसी टर्म चलती है इसमें, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, स्पाइनल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ट्यूबरसिटी, कॉर्डल, एंगल। ये सारी की सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। याद करेंगे तभी आगे हमें बोन समझ में आएगी, है ना। तो इस अब हम बात करेंगे अगले पैर की, यानी कि हम एनिमल की बात कर रहे हैं, ना कि हम ह्यूमन बीइंग की, ठीक। तो देखो एनिमल की हम बात करेंगे, तो एनिमल में स्कैपुला बोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट ऑफ बोन है ना वो अगले पैर की, यानी कि फोर लिम्ब, अगले पैर की हड्डियां हैं। यानी कि हड्डी पढ़ने से पहले हमें अगले पैर की हड्डियों के नाम पता होना चाहिए। तो देखो अगले पैर की हड्डी कौन कौन सी है। फर्स्ट पे आता है स्कैपुला, इसके सेकंड आता है ह्यूमेरस, नेक्स्ट आता है रेडियस अल्ना, फिर इसके बाद आता है कार्पल, फिर आता है मेटाकार्पल, नेक्स्ट आता है लास्ट फैलेंजिस। ये हमारी अगले पैर की कितनी हड्डियां हैं, ठीक है ना। यानी कि ह्यूमन में ले लो या एनिमल में ले लो, नाम ये मिलेंगे। तो अगले पैर की यानी कि आगे के पैर, आगे के पैर की हड्डियां कौन कौन सी है? स्कैपुला हो गई, ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, कार्पल हो गई, मेटाकार्पल हो गई, फैलेंजेस हो गई। ये सारी की सारी हड्डियां हैं। तो हमें स्कैपुला के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो स्कैपुला बोन देखेंगे, स्कैपुला बोन क्या होती है। तो देखो स्कैपुला बोन, हम एनिमल की बार बार बात करेंगे, है ना। स्कैपुला बोन ऑफ एनिमल, ब्रैकेट में लिख लेना कैटल। कैटल मतलब होता है काऊ या बफेलो, है ना। तो देखो स्कैपुला बोन, स्कैपुला बोन कैसी होती है ये देखो। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं स्कैपुला बोन की, ठीक है ना। ये स्कैपुला बोन है अपनी, ठीक। ये बीच में एक सतह होती है, मैं बताऊंगा कौन सी सतह है। ये अपनी स्कैपुला बोन है, कौन सी? स्कैपुला। अब देखो स्कैपुला में कुछ पार्ट्स आते हैं जो मैंने अभी कुछ लिखा है। अब देखो ये वाली ऊपर वाली सतह दिख रही है, ठीक। इसको हम बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल। क्या बोल रहे हैं? प्रॉक्सिमल।
ठीक, क्योंकि मैंने बताया ना हड्डी के ऊपर वाली सतह को क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल। अब देखो नीचे वाली सतह ये वाली, इसको बोल रहे हैं हम पूरे को डिस्टल। ठीक, अब देखो इसमें एक सतह है यानी कि बीच में लाइन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, इसको हम बोल रहे हैं स्पाइन। क्या बोल रहे हैं, स्पाइन। ठीक, कहीं पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा यहीं से क्लियर होगा, है ना। अब ये स्पाइन यानी कि इसको मैंने अभी बोला था, स्पाइन का मतलब होता है कांटेनुमा या मेडनुमा, सक्रिय मेडनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको हम स्पाइन बोल रहे हैं, जो आगे चल करके एक ऐसे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाता है यानी कि न्यूक्लियर संरचना बनाता है, ये आपको दिख ही रही है न्यूक्लियर संरचना, जिसको हम बोल रहे हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक, ये एक्रोमियन प्रोसेस बोल रहे हैं किसको, ये न्यूक्लियर वारनुमा संरचना। ये कहां से बनी, देखो स्कैपुला के अंदर एक दांतेनुमा कटारनुमा एक संरचना होती है, ये वाली जो दिख रही है आपको लाइन, ये आगे चल करके एक्रोमियन प्रोसेस बना रही है कि नहीं बना रही है, ये नोनुमा स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब स्पाइन का यानी कि देखो ये स्कैपुला बोन है, ये कितने कितने पार्टों में डिवाइड होती है, तो देखो स्पाइन के अगले भाग यानी कि ये स्पाइन का अगला भाग हो गया, ये पिछला हो गया, ये अगला भाग हो गया, इसका पिछला हो गया। तो देखो अगले भाग को बोल रहे हैं हम सुप्रा स्पाइनस फोसा। फोसा का मतलब होता है गड्ढा, साधारण गड्ढा है ना। स्पाइन का मतलब होता है साधारण गड्ढा। तो देखो स्पाइन के अगले भाग, ये स्पाइन हो गया, इसका अगला भाग ये हो गया, इसको हम बोल रहे हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। अब इसके पीछे यानी कि स्पाइन का पीछे वाला पार्ट ये वाला हो गया, तो इसको बोल रहे हैं इंफ्रा, यानी कि टर्म है जैसे सुप्रा स्पाइनस है ये टर्म है, ऐसे इंफ्रा ये भी टर्म है एनाटॉमी के अंदर, है ना। तो इंफ्रा स्पाइनस फोसा यानी कि अगले भाग को बोल रहे हैं सुप्रा स्पाइनस और पिछले भाग को बोल रहे हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब देखो यानी कि सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस के फोसा के मध्य रेशो क्या होता है, तो इसका रेशो होता है 1:3, 1:3। देखो कैसे, क्योंकि ये देखो इसकी तुलना में 3 गुना है, ऐसे मैंने 3 लिख दिया, ये 1 है, तो ठीक है ना, यहां तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें कुछ पार्ट और आते हैं, ये वाली कैविटी दिख रही है आपको, ये वाली, इसको हम बोलते हैं ग्लेनोड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लेनोड कैविटी, ठीक है ना। और यहां पर एक सतह होती है इसके पास में ये वाली, इसको बोल रहे हैं स्कैपुलर ग्लेनोड कैविटी या सुप्रा ग्लेनोड कैविटी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं, बस इसको समझने की जरूरत है। इस वाला पार्ट है, इसको हम प्रॉक्सिमल बोल रहे हैं, हड्डी के ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट को डिस्टल बोल रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा डिस्टल हो गया, ठीक है ना, ये हो गई। अब इसमें 3 एंगल होते हैं, यानी स्कैपुला बोन के अंदर 3 कोण बनते हैं, 3 कोण। तो 3 कोण कौन से हैं, देखो क्रैनियल, एक होता है कॉर्डल और एक होता है डिस्टल। ये 3 एंगल होते हैं, एंगल का मतलब होता है कोण। तो देखो कहां पर होते हैं, ये अगले पैर की हड्डी है स्कैपुला, सपोज दैट ये गाय का डायग्राम बना हुआ है, ये गाय का सिर हो गया इधर, ये उसकी टेल हो गई इधर, ठीक, ऐसे करके ये स्कैपुला बोन है, कहां पर होती है, शोल्डर में, कंधे के पास। तो देखो ये ऐसे लगी हुई है, यानी कि इसकी लोकेशन ऐसे है, ये गाय का सिर हो गया, ये पूंछ हो गई, ये ऐसे लगी हुई है। तो देखो क्रेनियल का मतलब होता है सिर की ओर, जो मैंने अभी बताया था। तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं क्रेनियल एंगल, क्रेनियल एंगल, ठीक है ना, क्रेनियल एंगल। पूंछ वाली सतह को बोलते हैं, यानी पूंछ की ओर, इसका हो गया कॉर्डल, कॉर्डल एंगल। ये डिस्टल वाला हो ही गया डिस्टल एंगल, ठीक है ना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लैटरल पोज यानी कि लैटरल, हड्डी के बीच वाली सतह होती है उसको हम लेटरल बोलते हैं, यानी कि ऐसे जी बीच में से डिवाइड करूंगा तो ऐसे मध्य रेखा से दूर वाली सतह इधर की इधर लेटरल पोज हो गया, मिडल जो सामने से दिख रही है उसको मिडल पोज बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसकी थ्योरी कैसे याद करनी पड़ेगी। स्कैपुला ये तो कंफर्म है कि अगले पैर के है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्कैपुला अगले पैर की हड्डी होती है, ठीक, ये त्रिभुजाकार होती है, यानी ट्रायंगुलर शेप होती है, देखो त्रिभुजाकार आपको दिख ही रही है, ठीक है ना, समझने की जरूरत है ना कि रट्टा मारने की, ठीक, त्रिभुजाकार की होती है, अगले पैर की होती है, कंधे पर होती है जैसे ये, तो एनिमल के भी कंधे पर होती है, शोल्डर पर,
ठीक है ना। इसमें 3 कॉर्ड होते हैं, जो तीनों के मैंने नाम लिख दिए हैं, क्रेनियल, कॉर्डल, डिस्टल, वो क्या क्या होते हैं मैंने उनकी लोकेशन बता दी है। इसमें 2 सरफेस होती हैं, कौन कौन सी, लैटरल और मीडियल, लैटरल और मीडियल 2 सतह होती हैं, ये भी बता चुका हूं। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो स्पाइन होता है इसके बीच में, यानी कि इसके रेशो होता है 1/3 होता है। स्पाइन के अगले भाग को सुप्रा स्पाइनस फोसा बोल रहे हैं और पिछले भाग को स्पाइन को इंफ्रा स्पाइनस फोसा बोल रहे हैं, जिनके मध्य रेशो होता है 1/3। ठीक है ना। ये स्पाइन आगे जाकर के ये आगे जा रहा है इधर की तरफ, जो एक न्यूक्लियरी संरचना बनाता है जिसको हम बोल रहे हैं एक्रोमीन प्रोसेस। वही एक्रोमीन प्रोसेस न्यूक्लियर होता है, इस पर एक्रोमीन नाम के प्रोसेस पर एक डेल्टोइड नाम की एक मसल्स होती है, डेल्टोइड नाम की मसल्स होती है, वो आकर क्या होती है, कनेक्ट होती है, यहां पर आकर के जुड़ती है। और इसके जस्ट एक कैविटी होती है गुहा, जिसको हम ग्लेनोड कैविटी बोलते हैं। ठीक है ना। अब ग्लेनोड कैविटी में क्या होता है कि इसके जस्ट स्कैपुला के जस्ट नीचे होती है ह्यूमरस बोन, जो मैंने अभी पहले बताई थी। तो उसके जस्ट यानी कि ग्लेनोड कैविटी यानी कि स्कैपुला के नीचे ह्यूमरस बोन होती है। अब वो ह्यूमरस बोन है ना, यहाँ पर ह्यूमरस का हेड आकर के जुड़ता है किस पर, स्कैपुला बोन पर, और क्या बनाती है, शोल्डर जॉइंट बनाती है। ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो जो सुप्रा स्पाइनस फोसा है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा है, तो देखो इसमें क्या होता है कि जो स्पाइन का अगले वाला भाग है सुप्रा स्पाइनस फोसा, तो इस पर है ना सुप्रा स्पाइनस फोसा, तो इस पर एक मसल्स है सुप्रा स्पाइनस मसल्स, सुप्रा स्पाइनस मसल्स, यानी कि वो आकर के जुड़ती है किस पर, सुप्रा स्पाइनस फोसा है, फोसा को उठा के मसल्स कनेक्ट कर देना ऑटोमेटिक। ठीक है ना। तो वो इस जगह पर आकर जुड़ेगी, ऐसे इंफ्रा स्पाइनस फोसा पर सुप्रा स्पाइनस मसल्स आके जुड़ेगी। ठीक है ना। इन दोनों पर आगे मसल जुड़ेगी। एक्रोमीन प्रोसेस है, इस पर डेल्टोइड नाम की मसल्स आकर के जुड़ेगी। ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि अलग अलग एनिमल में अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगी, सारी चीजों की, बोन की अलग अलग मिलेगी, जैसे स्कैपुला हॉर्स की में अलग मिलेगी, डॉग की अलग मिलेगी, पिग की अलग मिलेगी। ठीक है ना। तो ये थी अपनी स्कैपुला।